नमस्कार साथियों। देखिए, होता क्या है कि बुलबुला अंदर ही अंदर जब उठता रहता है, किसी को नहीं पता चलता जब तक के लिए वो चीजें फट के सामने ना आ जाए। अब इस फट के सामने आने में किसी की जान भी जा सकती है, कुछ बहुत ही प्रलय भी हो सकती है। तब लोगों को एहसास होता है कि ये दिक्कतें तो हमारे साथ भी चल रही थी, पर हम चुप बैठे थे। आज इस वीडियो के अंदर आप सिर्फ अतुल सुभाष की स्टोरी नहीं, बल्कि मेरे खुद के नोन लोगों की बहुत ही करीब से देखी हुई इनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे। साथ ही हम समझेंगे कि आखिरकार महिलाओं को ही इतने ज्यादा राइट्स क्यों दिए गए, और इसके साथ भी बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम वगैरह पे चलते ट्रेंड को भी जानेंगे जिसमें अगर महिला की जगह पुरुष होते तो क्या होता। फिलहाल इस वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, पूरा देखिएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों, परसों से आप देख ही रहे होंगे इस पूरी न्यूज को। अतुल सुभाष नाम के एक व्यक्ति ने 1 घंटे का प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड करा, 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा, और उसमें एक एक पॉइंट एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह प्रॉपर तैयार करके अपनी स्पीच दे के अपनी तरफ का पक्ष रख के और आखिरी में फांसी लगा ली। क्या हुआ, शुरू से शुरू करते हैं उन लोगों के लिए जिनको शायद शायद अभी इस बारे में खबर ना मिली हो। हुआ क्या कि साथियों, बैंगलोर में रहने वाले ये व्यक्ति, इनका नाम अतुल सुभाष है, इनकी शादी होती है एक औरत से, नाम है निकिता सिंघानिया। सरनेम इतना जबरदस्त होने से जरूरी नहीं है कि औरत भी जबरदस्त हो सकता है कि सरनेम बहुत ज्यादा पैसे वाला हो और हरकतें बहुत ही नीच गरीब वाली हो। बहरहाल हम गुस्सा बाद में दिखाएंगे। फिलहाल कहानी कुछ इस तरह से है कि बैंगलोर में रहने वाले इन व्यक्ति की शादी होती है जौनपुर यूपी में रहने वाली एक महिला से। ये शादी एक अरेंज मैरिज होती है सन 2019 में। शादी के बाद अपना नॉर्मल जैसे भी चलता है क्योंकि अरेंज मैरिजेस में दो लोगों को समझने में ही समय लगता है। 2020 में इनका एक बेटा होता है। इन्होंने बताया कि बेटे के टाइम पे जब वो प्रेग्नेंट थी तब भी उन्होंने कहा कि हमें बहुत हाई से हाई ट्रीटमेंट नहीं मिला, बल्कि इन्होंने अपनी तरफ से, अपने होने वाले पिता थे ये, तो इन्होंने अपने पूरा का पूरा कर्तव्य निभाया, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जहां ये जो भी कर सकते थे अपने औकात अनुसार इन्होंने प्रॉपर करके दिया। बहरहाल चीजें धीमे धीमे आगे बढ़ने लगी। खाली बैठा व्यक्ति कोरियन ड्रामा वगैरह देखने लगा, मतलब इनकी वाइफ। ये थे कामकाजी इंसान। कामकाजी इंसान प्राइवेट सेक्टर में यूं भी बहुत परेशान रहता है। मेरे सारे ही दोस्त प्राइवेट सेक्टर में हैं ज्यादातर, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ओवरबर्डन इंसान होता है। तो वो घर आके क्लीन शेव करके कोरियन व्यक्ति तो नहीं बन सकता। इन दोनों में आपस में इन सब चीजों को लेके लड़ाई होने लगी। बीच दौरान इन्होंने अपने भाई, अपने घर वालों के लिए कई लाखों रुपए इन पे प्रेशर बना के लिए भी। बाद में पैसे लौटाने जब इन्होंने मांगे तो धीमे धीमे करके किसी तरह से 4 बातें सुना के लौटाए गए। बहरहाल अब कहानी आगे इस तरह से बढ़ती है कि जब ये अपने घर को, इनके मतलब ससुराल को छोड़ के चली जाती है और जाके जौनपुर जहां ये रहती थी वहां पे मुकदमे इनके खिलाफ प्रॉपर कोर्ट में दायर कर देती है। मैं बहुत लंबी वीडियो को बहुत शॉर्ट में हर एक पॉइंट कवर करके बताने का प्रयास कर रही हूँ। होता क्या है आजकल कि महिलाएं या उनके कह लीजिए वकील जो बैठते हैं तो उनके पास 4-5 तरीके का पूरा खाका तैयार होता है। उसमें औरत कहती है कि भाई आदमी से क्या उम्मीद करे, तो सबसे पहली चीज अननेचुरल सेक्स, मारपीट, शराब, ये चीज तो मेन इंपॉर्टेंट हस्बैंड को लेके हो गए। सास को लेके बात आती है कि भाई दहेज प्रथा लगा दी जाती है। ससुर को लेके बात आती है कि मारते थे, पीटते थे, या अभी मैं और एग्जाम्पल दूंगी उसमें रेप तक का लगाया गया है ससुर के ऊपर। उसके बाद बात आती है कि अगर भाई है तो भाई ने भी मारा पीटा, गंदी गंदी बातें कही, मतलब आपका देवर या जेठ। और इसके अलावा अगर बहन है तो हो सकता है कि ये तक आप पे लग जाए कि उन्होंने हमारा बच्चा गिरा दिया। तो बहुत सारी ऐसे खाका तैयार है। सिर्फ औरत के तरफ से नहीं, आदमी के पक्ष से ये चीजें लिखवाई जाती हैं कि औरत एक बदचलन औरत थी और इनका कई मर्दों के साथ संबंध था। तो ये सारी चीजें तो मेन खाके में आ गई। अब जब कहानी आगे कोर्ट की तरफ बढ़ती है तब से दिक्कतें होना शुरू होती हैं, क्योंकि अब वापस से हम इनकी स्टोरी पे आ जाते हैं, बाकी स्टोरियां बाद में डिस्कस करेंगे। तो जब कहानी और आगे बढ़ती है तो बैंगलोर और यूपी, आप समझ रहे हैं कितना दूर डिस्टेंस हो गया। इसमें जब महीने में इस तरीके से तारीखें लगेंगी, जैसे कि इन्होंने बताया कि 3 साल के अंदर, 2-3 साल में इनके 120
इन्होंने तारीखें अटेंड करी हैं। और एक बार में जब ये आते थे तो इनका 2 दिन जाता था, और प्राइवेट सेक्टर में तो 2 घंटे अगर आप इधर से उधर हो गए, जिस हिसाब से इनकी बातें हैं, चीजें हैं, अच्छे खासे पैकेज पे, तो आप समझ लीजिए कि क्या ही हालत कर देते हैं प्राइवेट वाले। वो बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि वो मोटी सैलरी भी देते हैं। चलिए, एक हंसता खेलता खुश परिवार। और इनकी एक बात जो शुरू में ही कह दूं कि क्या ही बताएं, कि जिसके लिए मैं जान देता था उसके लिए ही मैं जान दे रहा हूं। तो ये कितनी बड़ी बात हो गई। चलो खैर, अब तारीखें लगने लगी। तारीखें लगते लगते शुरू में होता क्या है कि जो आदमी पक्ष होता है वो ये सोचता है कि भाई जब मैं सही हूं, जब मेरी कोई गलती नहीं, या अपने आप से अपने घर गई है और इस तरीके से पैसे को लेके लालची है, तो सामने वाला मेरी बात जरूर सुनेगा। लेकिन शुरुआत में तो जोश ज्यादा होता है। धीमे 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 कोर्ट के चक्कर लगाने में जब चप्पलें घिसने लगती हैं, तब एहसास होने लगता है कि अरे बाप रे बाप, अब कैसे चीजों को मैनेज करें, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस को करना नामुमकिन होता चला जाता है। साथ में जो आपका परिवार है वो ही आपसे दूर है, बच्चा आपका आपसे, आपकी जो पत्नी है मिलने नहीं दे रही है, घर में किसी से शेयर करना, देखिए माँ का प्रेम, पत्नी का प्रेम अलग अलग प्रेम है, तो कोई कंधा नहीं है इस तरीके का कि जिससे वो दिखा सके। माओ को हम लोग जिम्मेदार हैं, घर चलाने वाले लोग हैं, समझते हैं कि बचपन में जिस तरीके से माँ का आंचल पकड़ के रोते थे और कहते थे, बड़े होके डर लगता है कुछ कहने में कि कहीं माँ बाप घबरा ना जाए, उनकी बीमारियां कहीं और ज्यादा ना बढ़ जाए। तो ये बात मैं समझती हूँ बहुत अच्छी तरह से कि इन्होंने माँ से भी खुल के नहीं कह पाए होंगे। तो मन ही मन में आदमी भरता रहा, भरता रहा, भरता रहा, भरता रहा। अब जब इस तरह से डेट पे डेट आने लगी, तो पता चला कि पैसे ले दे के खत्म करा जाए, क्योंकि आखिरी में बात यही होती है कि पैसे लो, उसमें सबके हिस्से होते हैं, शेयर होते हैं, वकीलों के शेयर होते हैं, बहुत सारे शेयर होते हैं, कि आप सेटलमेंट करिए और खत्म करिए, यहाँ कब तक चक्कर लगाते रहेंगे। तो जब यहां तक बात आई तो निकिता ने इनसे 1 करोड़ रुपए मांगे। उनके परिवार वालों ने 1 करोड़ रुपए मांगे। 1 करोड़ रुपए छोटे मोटे पैसे नहीं होते हैं, लेकिन हाल फिलहाल मैं देख रही हूँ जितने भी डिवोर्स केसेस हैं उनमें लड़की कम से कम 1 करोड़ रुपए तो हाँ ऐसे बोल देती है जैसे कि बचपन में 1 करोड़ रुपए उसने देखे हों, भले आजीवन ना देखे हों, ना अगले जन्म तक देख पाएंगी, लेकिन तब भी वो कह देती है कोई बात नहीं। 1 करोड़ रुपए की डिमांड करी, इन्होंने कहा हमारे पास पैसे इतने नहीं है। लेकिन केसेस चलते रहे, और फिर यहाँ पे जो बनता है मेंटेनेंस बन जाता है, उसमें इन्होंने काफी डिमांड करी थी अपने बेटे को लेके। वो औरत 2 से 4 लाख रुपए मांग रही थी जौनपुर जैसी जगह में। आप समझिए 2 लाख रुपए अगर आपके पास हो तो आप पूरे आराम से पूरी कंट्री घूम घाम के शाम को आके बढ़िया खाना खाएंगे। लेकिन यहाँ पे पता नहीं कौन से स्कूल में कौन सी जगह पे इनको अपने बेटे को और खुद को पलाना था, जो 1 लाख रुपए बेटे के लिए और 1 लाख रुपए अपने लिए मांग रही थी। बहरहाल यहाँ पे मेंटेनेंस इनका तय हुआ, 40,000 रुपए इनके लिए तय हुए, और 40,000 शायद बेटे के लिए भी तय हुए थे। मैं पूरी वीडियो देखी थी, थोड़ा सा मिस कर रही हूँ। बहरहाल 40,000 रुपए निकिता का मामला सेट हो गया। उसके बाद भी यहाँ पे अतुल ने अपनी पूरी स्टोरी में बताया कि इन्होंने कहा कि हमें जॉब करनी है, तो खैर ट्रेनिंग वेनिंग करके एसेंशियल नाम की कंपनी में इनको लगा दिया गया। जी हाँ, वही कंपनी जिसके सारे ही टॉप एम्प्लॉयज ने अभी अपने आप को प्राइवेट कर दिया और इनको सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी इज्जत के साथ नहीं खेलती हैं। आपने ड्रामा करा है तो आप ही तक सीमित रहना चाहिए। बहरहाल ये औरत वहां से भी कमा रही थी और यहाँ से भी, यहाँ पे अतुल को परेशान करके खूब ज्यादा लूटपन मचाने की कोशिश कर रही थी। अब जब इतना पैसा तय हो गया और इतना पैसा अतुल देने लग गए, तो ऐसा हुआ कि भाई अब ये अगर 1 करोड़ की जगह मैं 3 करोड़ क्यों ना मांग लूं। क्योंकि बेसिकली मैं बहुत ही ग्राउंड से जुड़ के आपको बताऊं, होता क्या है कि डिमांड बहुत ज्यादा की रखी जाती है, इसलिए कि हाई डिमांड रखोगे तो कम से कम लो डिमांड में आएगा। जैसे कि मैं अपने मित्र को जानती हूँ, उनकी वाइफ ने 50,000 रुपए डिमांड करे थे, तब जाके कोर्ट से तय हुआ करीब 5,000 रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि इसीलिए डिमांड बहुत हाई रखी जाती है कि अच्छा खासा अमाउंट तो जेब में आना ही चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे कहानी बढ़ती जाती है। चक्कर लगाने में आदमी तो एक बार लगा लेता है, लेकिन जब बात माँ बाप पे आती है तो वो भी बूढ़े हो चुके होते हैं। कोर्ट में जाना आसान काम नहीं है। सुबह कोर्ट में जाइए, बैठ जाइए, आपका लिस्ट में नाम आएगा, आपका नंबर आएगा, आप खड़े होके देखते रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए। फिर धीमे धीमे आपकी चीजें आएंगी। बीच में मौसम बदलते हैं, जाड़ा होता है, गर्मी होता है, बरसात होता है, आपको जरूर जाना है। अगर आप नहीं गए और आपने प्रॉपर वजह नहीं बताई तो आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट तक इशू किया जा सकता है। क्योंकि ऐसे फैमिली मैटर्स में होता क्या है कि इतने गंभीर आरोप लगाए जाते हैं कि एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया जाता है। इस बात का रेफरेंस हम आगे लेंगे।
तो यहाँ पे होता है कि ये सब चीजें होती हैं। तो जब यहाँ पे जज कहती है कि क्यों भाई सेटलमेंट क्यों नहीं कर देते, अब यहाँ पे जज का एक अलग एंगल है, क्योंकि यहाँ पे अतुल ने अपनी पूरी वीडियो में जज को भी सामने लिया है। जज का नाम रीता कौशिक है। इन्होंने बहुत ही मुस्कुरा के कहा कि सेटलमेंट क्यों नहीं कर लेते भाई। तो अतुल ने जवाब दिया कि भाई मैं मैडम करने को रेडी हूं, लेकिन ये आपके मेंटेनेंस बांधने के बाद 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपए मांगने लग गई हैं, कहां से लाएंगे हम इतना पैसा। तो जज कहती है अच्छा तो तुम्हारे पास होगा तभी तो मांग रही है। कहा अतुल कहते हैं मैम कहाँ होगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। इन्होंने इतने गंभीर आरोप लगा दिए कि मैं और मेरी फैमिली बहुत बुरी तरह से जिल्लत देख रहे हैं, सह रहे हैं और बहुत परेशान है। तो कहेंगे पत्नी भी तो आप ही की है, लगा दिए तो क्या हुआ। आप समझ लीजिए एक महिला ऐसी बातें कर रही है बिना किसी दिल में दर्द और दुख लिए। तो भाई खैर अब इन्होंने कहा कि मैम आपको मालूम है एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से सबसे ज्यादा आदमी सुसाइड करते हैं। जज कहती हैं अच्छा, और इतनी देर में होता क्या है कि उस जगह पे बड़ा पकड़ पकड़ दोनों तरफ के लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लेडी जो है इनकी वाइफ वो फक से बोलती है कि तो तुम भी क्यों नहीं कर लेते। खैर जज उसको बाहर जाने के लिए बोलती है और फिर बात होती है कि क्यों ना भाई सेटलमेंट हम करा देंगे, आपका 5 लाख रुपए हमें दे दो। सेटलमेंट अमाउंट है, सिंपल अमाउंट है, 5 लाख रुपए इधर करो हम तुम्हारा कर देंगे। तो कहेंगे 5 लाख मेरे पास नहीं है, ऐसा अतुल ने कहा। तो जज ने कहा ठीक है फिर आते रहो, चक्कर लगाते रहो, फिर हम तुम्हारी तरफ ठीक है हम तुम्हारा देखते हैं कुछ, है ना, चलो जाओ तुम। क्योंकि अतुल ने ये बात कही थी कि मैडम हमारे पास सब एविडेंसेस हैं, प्रूफ है, हम किस चीज का पैसा दे दें। ठीक है ना, तब यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। अच्छा इसके थोड़ा सा पीछे जाइए, अब बात यहाँ आती है कि इसमें पेशकार का भी बड़ा तगड़ा रोल होता है। जब आप जाते हो तो सब कुछ प्रक्रिया होने के बाद आपको डेट लेनी पड़ती है। तो डेट लेने के लिए यहाँ पे जो माधव नाम का पेशकार था, ऐसे ही हर जगह पे पेशकारों की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे पर्टिकुलर इन्होंने माधव पे भी आरोप लगाया कि डेट लेने के लिए वो 50 से लेके 500,000 रुपए तक लेता है। और उसके में भी बताता है कि आज वेडनेसडे नहीं मिल पाएगी, सैटरडे नहीं मिल पाएगी, अच्छा ठीक है तुम इस दिन आ जाओ उस दिन आ जाओ। समझ रहे हैं आप बात को। तो ये पैसा तो ऑलरेडी पेशकार भी लेता है। और कुछ वक्त पहले जब तक जज ने अपने मुंह से नहीं कहा था, उसके पहले जो है वो 3 लाख रुपए वो कह चुका था पेशकार भी, फोन नंबर एक्सचेंज करने के बाद अतुल के साथ, कि मैं 3 लाख में ये मामला सेटल करा दूंगा, मेरा जो है कमीशन 3 लाख मुझे दे देना। इतनी बात आप समझे। अब ये जो हम आपको बता रहे हैं आप समझ रहे हैं, इसमें और वाकई में जो चीजें हो रही हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोस्तों। आप एहसास नहीं कर पाएंगे क्या चीज है क्या नहीं। अब इसी बीच जो इनका बेटा था, छोटा बेटा है, अभी 2020 में जन्म हुआ है, उससे मिलने नहीं देती, प्रेशर बहुत ज्यादा। इन चीजों से चलते ही वो घर में डिस्कशन होता होगा, माँ बाप परेशान होते होंगे, अगला बंदा ऑफिस को कैसे संभाले, इन चीजों के चलते अतुल ने डिसाइड करा कि हम जो है वो अब सुसाइड करेंगे। और इसी को चलते उसने नॉर्मली इस पूरी चीज को रखा और अपनी चीजों को सामने रखा और सामने रख के ये बात कही कि अगर पहली चीज तो मैं डिमांड करता हूं कि मेरा बेटा जो है ये इस औरत के पास ना रहे, ये मेरे माँ बाप को कस्टडी दी जाए, क्योंकि जो औरत इस तरीके की है वो मेरे बेटे को क्या ही पाल पाएगी। मेरा भाई एक अच्छा आदमी है, वो भी बेटे को अच्छी जिंदगी दे देगा। दूसरी बात कि मेरा शव जब पड़ा हो तो उसके आसपास इसके घर वाले कोई ना आए। तीसरा कि मेरे माँ बाप और मेरे भाई से इस तरह के आरोपों को हटाया जाए, क्योंकि मैं ही जिम्मेदार था, मैं जा रहा हूं। उसके अलावा कि अगर इस सब के देखने के बावजूद भी मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो कोर्ट के बाहर ही मेरी अस्थियों को गटर में बहा दिया जाए, लेकिन तब तक ना बहाया जाए जब तक के लिए डिसीजन नहीं आ जाता है। इस बात को प्रॉपर करने के बाद उन्होंने बेटे के लिए भी शायद कुछ गिफ्ट रखे हैं, जो कहा है कि 2038 वगैरह में बेटा खोले, ये शायद ऐसी बात है। अब एक बात जो अतुल ने यहाँ कही वो आप सबको सुननी चाहिए। अतुल का ये भी कहना था कि मैं पैसा कमाता हूं, उसी से जीएसटी भरता हूं और उसी पैसे से ही ये सब पुलिस चलती है। भाई एक हिस्सा तो वो भी है ना, चलती है, न्यायपालिका चलती है, और इन सभी पैसे को, उसी पैसे को, मेरे कमाए पैसे को मेरे ही खिलाफ एज अ वेपन यूज किया जा रहा है, तो क्यों ना मैं ही ना रहूं। अब ऐसा व्यक्ति सोचिए किस डिप्रेशन में वो जा रहा होगा जो इतनी सीरियसली वो इतनी सारी बातें कह रहा है। बहरहाल अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। ये देख लीजिए पूरी फैमिली है जिनमें कई सारे आरोप हैं। ये भाई जो लड़की का भाई है वो तो मैंने देखा कि वीडियो के अंदर मीडिया वालों को ऐसे ऐसे करके भगा रहे हैं। उसके बाद ये जो माता है उनका ये कहना है कि जो है तुम क्यों नहीं मरे अभी तक, तुम तो कह रहे थे सुसाइड कर लेंगे, क्या हुआ।
और तुम मर भी जाओगे तब भी जो है, इन लोगों का कहना था कि तुम मर जाओगे तब भी तुम्हारे घर वाले पैसा देंगे। मतलब पैसे के इतने भूखे और इतने लालची लोग, बाप रे। अब देखिए, एक यहाँ पे आईपीसी का सेक्शन नंबर 498A, इसके बारे में बहुत तगड़ी तरीके से यहाँ पे अतुल ने बात करी है। ये कहता है कि सेक्शन 498 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, अब तो चेंज हो गया है ना, तो पेनलाइजेस क्रुएल्टी अगेंस्ट वुमेन बाय देयर हस्बैंड एंड इन लॉज। मतलब अगर पति या आपके ससुर मतलब ससुराल वाले आपके साथ किसी भी तरह की क्रुएल्टी करते हैं तो यहाँ पे सेक्शन 498 है। इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 3 साल तक की है। ठीक है, ये एक कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इस बात को समझ लीजिए। अब यहाँ पे अतुल को मैं थोड़ा यही कहना चाहूंगी कि ये करने की कोई जरूरत नहीं थी, 3 साल तक की मैक्सिमम जेल थी, झेल लेते। जिंदगी से प्रिय क्या होती है, अगर इंसाफ मिलता तो मिल भी जाता, लेकिन वो प्रेशर, वो चीजें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होती हैं माइंड के ऊपर, क्योंकि आपका माइंड ही तो है, आप कितना ही समझा लोगे, कितना ही प्रेशर होता है कि मैंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है, मैं जानती हूँ बहुत बार उस कदम तक इंसान पहुंचता है, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो उस कदम को आगे नहीं बढ़ाते, सबके बस की ये बात नहीं है। खैर, अब यहाँ पे मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहूंगी अपने स्कूल के एक मित्र की। उसको हम समझ लेते हैं कि एक एक्स नाम का व्यक्ति है। अब आप गौर से समझिएगा चीजें यहाँ क्या हो रही है। मैंने इस स्टोरी को बहुत रिलेट करा अतुल की स्टोरी से, तभी मेरा पर्पस था कि एक दिन लेट मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि जो है सही का कंटेंट आपके सामने मुझे रखना था। तो हमारे स्कूल का फ्रेंड, बचपन से हम लोग साथ में पढ़े, हमारा बड़ा ग्रुप, शादी सबकी होती है हमारी छोड़ के, उसकी भी हुई। 2021 में उसकी शादी हुई और बस मुश्किल से 4 महीने बीते होंगे। उस दौरान सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी थे, तो हम लोग भी शादी अटेंड करके अपनी लाइफ में बिजी थे। 4-5 महीने बाद पता चलता है कि उसकी पत्नी भी इसी तरह से ही डिमांड को लेके, फोन, घर, या कह सकते हैं आपकी बाहर घूमने जाने को लेके काफी ज्यादा डिमांडिंग, कि भाई प्राइवेट नौकरी में करता हुआ इंसान अगर रात में घर आ रहा है थका है तो काफी चीजें प्रेशराइज करना, तो इन सबको लेके झगड़ा वगड़ा करके अपने मायके चली गई रूठ के। घर वालों ने कहा कि भाई चलिए सॉर्ट करते हैं, लेकिन सोल्यूशन ना होने पे, कुल मिला के मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, ये बात भी पुरानी हो गई, तो सोल्यूशन ना मिलने पे इन्होंने भी सेम तरीके के हस्बैंड के ऊपर ड्रिंकिंग का, उसके अलावा अननेचुरल सेक्स का, इसके साथ मारपीट, उनकी मदर इन लॉ के ऊपर मतलब अपनी सास के ऊपर दहेज प्रथा का, ससुर के ऊपर रेप। आप समझिए, जिसमें ससुर सजा काट के आए हैं, जिसमें ससुर 6 महीने रेप की सजा काट के आए हैं बिना किसी गलती के, एक 60 वर्षीय व्यक्ति जेल में रहा। उसके बाद इसके अलावा नंद के ऊपर बच्चा गिराने का, नंद और नंदोई के ऊपर, जो कि बहुत ही सीधे साधे लोग, हम लोग तो बचपन से ही देखते हैं। अब यहाँ पे उनके मतलब लड़की और लड़की के परिवार वाले इतने ज्यादा तेज कि अगर किसी भी महिला के साथ, भले बहन हो, भले उस महिला की शादी होने वाली हो, कुछ भी हो, अगर आपने मान लीजिए ग्रुप में भी उसको देख लिया, तो सभी ग्रुप वालों की फोटो वीडियो बना के उन लोगों के खिलाफ भी जाके पुलिस थाने में कंप्लेंट दे देने लगे, क्योंकि बहुत ठसका कि मेरा तो हर जगह पॉलिटिक्स में सोर्स है, इधर सोर्स है, उधर सोर्स है। तो आप समझिए, आप अपने साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ आसपास के लोगों की पर्सनल लाइफ भी, जिनकी शादी नहीं हुई है या जिनकी शादी होने वाली है, उन सबकी लाइफ भी घसीटे में ले रहे हो। डिमांड उससे भी यही 1 करोड़ रुपए की गई। गिरते 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 अब वो लोग 20 लाख रुपए, 16 लाख रुपए पे आए हैं। समझिए, एक लड़के के लिए इतना बड़ा अमाउंट भी देना, क्योंकि माता पिता हम लोगों के जो हैं मिडिल क्लास वालों के, एक नॉर्मल सरकारी नौकरी करके इतना पैसा नहीं कमाते कि वो अपने बच्चों को एक नॉर्मल लाइफ देने के अलावा, एक घर बनाने के अलावा कुछ पैसा भी बचा ले। एक शादी भर का पैसा होता है, उसके बाद पैसा खत्म हो जाता है और उसमें भी शायद कर्जा लेना पड़ जाता है। ये बात मेरे जैसे तमामों मिडिल क्लास लोग समझ सकते होंगे। बीमारी दुखारी आ गई तो वो तो आप भूल ही जाइए। तो जब सब खत्म हो जाता है तो लगता है कि सरकारी नौकरी की थी तो इनके पेंशन पे पैसा होता है, उनके जो उनकी ग्रेजुटी मिलती है उनके बुढ़ापे को जीवन यापन करने के लिए, उस पे पैसा होता है, कि उस पे नजर होती है कि किसी तरीके से ये सारा पैसा हम ले लें। तो तय तोड़ करके प्रेशर होके इन लोगों ने भी भाई तय ही कर रखा है कि हम क्या करें बताइए, क्योंकि माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं। लड़का जो मेरा मित्र है वो रहता है बाहर, वो भी महीने में 4 बार आता है। आप मानिए 2000 रुपए एक बार का आना जाना, फिर कोल्ड जाना, कोल्ड की पार्किंग फीस मान लीजिए 50 रुपए, पेशकार लेता है कम से कम 200 से 500 रुपए। उसके बाद बहुत प्रेशर रहता है वकीलों का कि आप आइए, आप करिए, पुलिस वालों का कि तय तोड़ करिए और किसी तरह बैठिए, क्योंकि उन सबका उसमें एक नए अमाउंट फिक्स होता है। तो ऐसी हालत में वो तो कहिए समझाने वाले हैं
ठहरने वाले हैं। नहीं तो अतुल का केस सामने आ गया, न जाने कितने केसेस तो सामने ही नहीं आ पाते हैं, क्योंकि एक आदमी अपने मन में यहीं पे सब, आदमी नहीं कहूंगी मैं, सिर्फ आदमी नहीं कहूंगी, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो मैं इस बात को समझती हूँ कि चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, जो घर का करने वाला है, जो जिम्मेदार व्यक्ति है, वो यही से सोचता है, यही एग्जीक्यूट करता है अपनी बातें, किसी को नहीं कह सकता, जिसे मालूम है कि उसके साथ कोई नहीं है एक्सेप्ट ऊपर वाला एंड वो। तो ये एक मेरे फ्रेंड की बहुत क्लोज स्टोरी। ऐसे न जाने कितने सारे लोग हैं जिनको मैंने देखा है। और सेम यहाँ पे अब बात करते हैं जो मेन प्रॉब्लम है, जुडिशियल सिस्टम का क्या फॉल्ट है। फॉल्ट ये है कि हम समझते हैं जुडिशरी बहुत बर्डन है, जुडिशरी बहुत बर्डन है, उनके पास बहुत केसेस हैं, सॉल्व करने के लिए अकेला कोई एक केस नहीं है। लेकिन होता क्या है, आप पैसे ले रहे हो तो आपका काम है कि आप आओ। इतनी दूर से जब लोग आते हैं, मतलब ये कन्वर्सेशन मैं सिर्फ अतुल के लिए नहीं, अतुल की बिहाफ पे नहीं कर रही हूँ, उन हजारों लोगों के बिहाफ पे कर रही हूँ जो बाहर रहते हैं और आते हैं कहीं पे भी, जुडिशरी में किसी भी केस में तो जज एब्सेंट अक्सर होती है। आज मैडम नहीं बैठी थी, आदमी के तो पैसे चले गए। भाई कमा रहा है व्यक्ति तो किस लिए कमा रहा है, अपने लिए कमा रहा है, या वो दूसरी शादी तो करेगा उसके लिए कमा रहा है, या जोड़ रहा है अपने माँ बाप के लिए जोड़ रहा है, वो आपके लिए नहीं जोड़ रहा है। तो वो सारे के सारे क्या होते हैं कि पैसे खर्चा हो गए और आप आए, आपने पार्किंग लगाई, आपके वकील ने एक बार जो जो विजिट के 500,000 रुपए वो लिए और आपका सब पैसा डेड हो गया और दूसरे की तारीख आपको मिल गई क्योंकि जज एब्सेंट थी। समझे बात को। तो ये कहानी। दूसरा, करप्ट पेशकार, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने तो इनके केसेस से देखा कि पेशकार बहुत बदतमीजी करने लग जाते हैं एक टाइम पे कि तुम्हारी यह हिम्मत है, उनसे इतना मिला है, दे पाओगे इतना पैसा, दो तो तुम्हारे पक्ष में बात करूं, और डेढ़ ये नहीं मिल पाएगी, यही मिलेगी। तो इस तरह से बात करना एक बहुत ही मेंटल प्रेशर क्रिएट करता है, बहुत ही ज्यादा। इसमें बहुत ज्यादा लुभाना कि तुमने इससे शादी क्यों कर ली, तुमने इससे शादी क्यों कर ली, सिर्फ ये लुभावनी बातें करके बहुत ज्यादा पैसा ऐंठने का प्रयास किया जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी केसेस ऐसे होते हैं, बट हाँ यहाँ पर देखा गया जो मेरे द्वारा एक्सपीरियंस करे गए केसेस है उनकी मैं बात कर रही हूँ। बहुत सारे केसेस में महिलाएं भी बहुत परेशान रहती हैं, घर में वाकई चीजें होती हैं, इसीलिए उनको प्रोटेक्शन दिया गया है, बट कानून का इस तरह से दुरुपयोग नहीं सही है। तीसरी बात मैंने आपको बता दी कि सेटलमेंट चार्जेस, जैसे कि अतुल के केस में यहाँ पे सीधा जज ने रखे 5 लाख रुपए, उसी तरह से एडवोकेट रखते हैं, पुलिस वाले रखते हैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख का शेयर और कहते हैं सेटलमेंट करो। ठीक है। उसके बाद होता क्या है, बहुत सारी बार जब डेट लगती है, आया जाता है तो वकीलों की हड़ताल है, कुछ हॉलीडे है, कोई भी चीज हो सकती है जिसमें अचानक से ही ऐसा हो जाता है कि आज कोर्ट नहीं बैठी। क्लियर। अब एक बहुत ही पते की बात हम डिस्कस करते हैं, क्यों आखिरकार डिवोर्स के केसेस इतना बढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि केसेस डिवोर्स से कितने बढ़ रहे हैं आजकल देश के अंदर। आइए डिस्कस करते हैं, अतुल की बातों को भी थोड़ा सा हम इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे। सबसे पहले सोशल मीडिया का इस केस में बहुत बड़ा रोल है। देखिए मैं तो सभी से बात कहती हूँ कि सोशल मीडिया की वजह से ये दिक्कतें रिलेशनशिप में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में या फिर हस्बैंड वाइफ में बहुत बढ़ रही है। जैसे कि अतुल के केस में आपने देखा होगा, उनकी वीडियो में एक बात उन्होंने बोली थी कि ये कोरियन ड्रामा देखती थी और कोरियन ड्रामा देखने की वजह से ही कहती थी वैसे बनो, और मैं एक इंडियन आदमी था, कोरियन नहीं बन सकता था। सेम तरह से पहले जमाने में क्या होता था हमारे माता पिता के टाइम पे कि सिर्फ अड़ोसी पड़ोसी की ही, देखिए शर्मा जी की बीवी ने हार ले लिया, और ये देखिए उन्होंने, देखिए मिश्रा जी ने अपनी बीवी को कार दिलाई है, आप नहीं कुछ करते हैं, सिर्फ यहीं तक 2-4 चीजों में ही सीमित थी जिंदगी। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है। अब क्या हाल हो गया है मैं आपको बताती हूँ। अब हाल कुछ इस तरह हो गया है कि अरे वो देखो फोन पे, वो तो घुटने पे बैठ के गुलाब दे रहा है, तुम नहीं आज गुलाब लेकर आए, अरे क्यों, इसके पास काम नहीं होगा क्या, अरे क्यों इसके पास नहीं होगा क्या। या औरत भी आदमी को इस तरह से कह रही है, और आदमी जो है औरतों को कह रहे हैं कि वो देखो कितनी सुंदर है, अपने आप को देखो, तुम कितनी मोटी हो गई हो, दुबली हो गई हो, या काली हो गई हो, या तुम्हारे ऐसे बाल नहीं है। मतलब दोनों तरफ से जो चीजें चल रही हैं वो इसी वजह से चल रही हैं, क्योंकि हम देख ही रहे हैं इस चीज को। कल तक देखिए किस तरह से सोशल मीडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड हर चीज को दिखा रहा है आपको, और इतने बड़े वर्ल्ड में इतनी सारी चीजें हैं कि एक नेचुरल इंसान के लिए उन चीजों को पूरा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण कंपैरिजन, जिसे हमने इसी पॉइंट के अंदर डिस्कस कर लिया है कि लोग एक दूसरे को कंपेयर करने लगते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू करें, चाहे वो अपने आसपास से किसी कपल को करें कंपेयर। और जब कंपैरिजन आने लगता है तो आपका ऑटोमेटिकली अपने ही रिश्ते से, चाहे वो कितना खूबसूरत हो, चाहे उसके लिए कितने लोग मरते हो, लेकिन आपका उससे मन भरने लग जाएगा। दूसरा रीजन। तीसरा, आप देख रहे हैं ना कि चाहे ए आर रहमान के ले लीजिए या इतने भी बतेरे एग्जाम्पल ले लीजिए कि ग्रे डिवोर्स हो रहे हैं, मतलब एक उम्र बीत गई है,
आपके बच्चे 20-20, 25-25 साल के हैं, तब भी आपका डिवोर्स हो रहा है। रीजन क्या है? रीजन यही है, चकाचौंध। आपकी मेंटालिटी ऐसा नहीं है कि आपके 30 साल बाद आप अलग हो गए। आपको आज भी पता है कि अब ऐसे लोग हैं जो हमारे इस एज में भी हमारे साथ देने को रेडी है, क्योंकि उनके साथ भी गड़बड़ी चल रहा है। तो ये आप देख लीजिए, इसमें एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल मैं बताती हूँ सोशल मीडिया का तो है ही है। क्लियर? अब उसके बाद एक चीज बहुत है कि क्या करें मैम, लव मैरिज करें कि अरेंज मैरिज करें? तो हम देख रहे हैं कि अतुल के केस में यहाँ अरेंज मैरिज, मैं अरेंज मैरिज को खराब या अच्छा नहीं बोल रही हूँ। यहाँ बात क्या होती है कि इंसान बहुत सारे एग्जाम्पल को हम एक साथ लेते हैं, जनरलाइज बात बोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक मतलब वन साइज फिट्स फॉर ऑल नहीं हो सकता। इसलिए क्या कि देखिए, होता क्या है कि इंसान अपने ड्यूरिंग द पीरियड होता क्या है कि वो कई सारे रिलेशनशिप्स में आता है, या कभी मिला, एज ही ऐसी है, प्यार हुई, मोहब्बत हुई, और बहुत सारे ऐसे कंपैरिजन या किसी चीज की वजह से सक्सेसफुल नहीं रहते रिलेशनशिप। तो आखिरी में इंसान क्या कहता है कि चलो हम एक काम करते हैं, अरेंज मैरिज ही कर लेते हैं, वही चीजें सेट बैठेंगी। और हो सकता है कि भाई अब इसके कई सारे रीजन है, हो सकता है कि उसके ड्यूरिंग द लाइफ टाइम किसी की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बहुत ही सुंदर सुंदर रहे हो और ना वर्क किया हो, तो वो सोचते हैं कि चलो हमें थोड़ा सा, मैं अपने एक जानने वाले की बात कर रही हूँ, उसने थोड़ा सा कम खूबसूरत लड़की ली कि ठीक है रिलेशनशिप चलाना ही है, तो क्या पता कम वाली अच्छी हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना। तो एक दूसरे को समझने का टाइम कम है, पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं तो कंपैरिजन ज्यादा है, या बहुत सारी चीजों में वो तो चलने पे है, अच्छी हो गई तो लव अच्छी है, और अच्छी हो गई तो अरेंज अच्छी है, इसलिए इसमें कुछ नहीं कह सकते। इसमें जो प्रॉब्लम की जड़ है उसे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि इसको व्हाई विमेन गॉट दीज राइट्स, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके दिमाग में आया होगा कि आखिरकार औरतों को ही इतने राइट्स क्यों प्रोवाइड करे गए। देखिए, पास से ही बहुत सारी चीजें रही कि पास से ही हम देखते हैं कि धीमे धीमे बहुत एवोल्यूशन ही इस तरह से होने लग गया कि औरतें बहुत दबने लग गई। पर्दा सिस्टम रहा, सती सिस्टम रहा, जिसमें औरतों के राइट्स को बहुत छीना जाने लगा। अब बहुत सारी चीजों के इसके भी अपने अपने काउंटर पार्ट हैं कि भाई बाहर के लोग आए थे, है ना, कब्जा करते थे, ये करते थे, तो इस वजह से ये सारे सिस्टम्स आए थे। लेकिन कुल मिला के बात ऐसी थी कि उनके राइट्स को काफी छीना जाने लग गया था। इस वजह से यहाँ पे जो औरतें हैं उनको ये सारे राइट्स प्रदान करे गए ताकि इक्वालिटी लाई जा सके। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो एग्जाम्पल्स है उसमें सारी औरतें ही खराब है, औरतें बहुत सारी जगह पे बहुत अच्छी हैं, बट लेकिन वो शिकार बन जाती हैं इन चीजों का, ऐसी बात नहीं है। बट लेकिन इसका बहुत सारी औरतें इसका मिसयूज करने लग गई हैं राइट्स का। आपको राइट्स दिए हैं तो आप मिसयूज मत करिए, लेकिन आप मिसयूज करती हैं क्यों? क्योंकि हमें हक प्रदान है, हम एक काम करते हैं, इससे ही पैसा हटने का बढ़िया तरीका है। एक बात जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी, हो सकता है आपको हंसी भी आए और हो सकता है कि आप सीधे इस बारे में सोचें कि महिला जो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, ये आजकल आप इंस्टाग्राम पे मेरे बोलने में भी काफी शर्म आएगी, ये काफी फेमस हो रही है। आप देखिए, इसने 1 मिलियन फॉलोवर्स अपने कर लिए इतनी गंदी गंदी बातें करके, है ना। सब लोग देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। लेकिन अभी इसी जगह पे कोई पुरुष होता और इस तरीके की वीडियो बना रहा होता, आप समझिए अभी तक कोल्ड केस हो गया होता, एफआईआर हो गई होती और कितना ही बवंडर हो गया होता, है ना। तो जो चीज समाज के लिए गलत है वो गलत है, मजाक तक ठीक है, लेकिन इतनी डार्क चीजें करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि इससे एक गलत असर जाता है, मजाक से हटके भी गलत असर जाता है। आप ये सोचिए कि ना कि आप एक कैसे समाज को आगे बढ़ावा दे रहे हो, आपको भारत को ऊपर लेके जाना है कि एकदम नीचे ही लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको मेरी बातों में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरे काम में मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इन सारे सोशल मीडियाज पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे इन वीडियोस का आप आनंद और लुत्फ उठा पाएंगे। बाकी आप वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ में, जिसमें आप आराम से घर में बैठ के डिसिप्लिन तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।